हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन फार्मा में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोपिया। फ्रेंड, ये बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो फ्रेंड, हम बेसिकली आप जानेंगे कि फार्माकोपिया होता क्या है और इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे कि बेसिकली फार्माकोपिया का इतना यूज़ क्यों है और जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इसका इतना महत्वपूर्ण क्यों दिया गया है, इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। तो चलिए आज हम जानते हैं बेसिकली फार्माकोपिया होती क्या है। तो फिर बेसिकली फार्माकोपिया, फ्रेंड, फार्माकोपिया, आप देखो फार्माकोपिया तो दो वर्ड से जो है मिलकर बना है, फार्मा प्लस में कोपिया, यानी कि फार्माकोपिया। फार्मा का मतलब तो आप समझते होंगे फ्रेंड, ड्रग और मेडिसिन से आता है। कोपिया का मतलब होता है बनाना, ठीक है, यानी किसी भी ड्रग्स को बनाना या फिर उसकी बनाने की विधि जो होती है, उसका किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं ड्रग को, वो इसमें होता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। द टर्म फार्माकोपिया कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से जो आया है फ्रेंड, फार्माकोपिया। तो फिर हम ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका फार्माकोन होता है, ठीक है, फार्माकोन एंड ड्रग जिसका मतलब होता है ड्रग्स, एंड कोपिया, कोपिया का मतलब होता है बनाना, उसको किस तरीके से बनाना होता है, ठीक है, ये सारा इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिलाकर कहूँ तो द कॉम्बिनेशन, दोनों को मीनिंग को जो है मिलाकर फार्माकोन और कोपिया को मिलाऊँ तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है रिक्वायर्ड मेक ए प्रिपरेशन ए ड्रग, यानी कि ड्रग को बनाने का स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है फार्माकोपिया के अंदर। तो बेसिकली बड़े बड़े शब्दों में कहूँ फ्रेंड, इसका फर्स्ट सेमेस्टर में जो फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन किया गया है वो इसलिए किया गया है जिससे जिससे कि स्टूडेंट को फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस समझ आ जाए कि बेसिकली फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस होती क्या है फार्मेसी के अंदर, ठीक है, इसलिए जो है किया गया है। फ्रेंड, आपने देखा होगा हर मेडिकल स्टोर पर ये फार्माकोपिया होती है, मतलब हर पे तो नहीं होती, बहुत से लोग रखते नहीं है, पर जो है ज़रूरी है रखना, हर मेडिकल स्टोर पे अपने अपनी फार्माकोपिया जो है इंडियन फार्माकोपिया होनी चाहिए, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पे फॉर्मुलेशन होती है ड्रग्स की, वहाँ पे तो 100% होती है, हर हर इंडस्ट्री में जो है अपनी अपनी रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जो है हर कंट्री की जो है अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है। वो क्यों होती है फ्रेंड, आपने देखा होगा जैसे कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से होती है। जैसे कि हमारा इंडिया में जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे 37 रहता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। पर और कहीं कंट्री में देखोगे आप, रसिया वगैरह में देखोगे, यूएसए में देखोगे, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, ठीक। तो वहाँ की फॉर्मुलेशन अलग होती है, मतलब सॉल्ट तो वही होते हैं बट फॉर्मुलेशन अलग तरीके से होती है वहाँ पे। तो जो स्टैंडर्ड जो फार्मूले होते हैं वो फार्माकोपिया के अंदर वो अलग तरीके से होते हैं उनकी फार्माकोपिया में। वो इसलिए होते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। तो हर इसके आधार पर जो है हर कंट्री की जो है अपनी अपनी फार्माकोपिया है। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया हो गई, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया अपनी इंडिया की हो गई। यूएसपी हो गई, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फ्रेंड। जैसे कि बीपी हो गई, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सब हो गई, ठीक। अब मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई साइड आपने जो मेडिसिन खरीदी होगी, जैसे कि मेडिसिन खरीदी होगी आपने मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, फिर होता क्या है, उस पर फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसका सोल्ड का फॉर्मूला होता है। जैसे कि एमोक्सिलिन लिया आपने, एमोक्सिलिन, ठीक है फ्रेंड, एमोक्सिलिन लिखा हुआ था, उसके आगे होता है बीपी, ठीक है, आईपी, यूएसपी, ठीक है, ये सब लिखे हुए होते हैं, ठीक फ्रेंड। तो बेसिकली ये होते क्या है, ये एमोक्सिलिन का जो फॉर्मूला है ये हमने बीपी से उठाया रखा होता है। अगर बीपी आता है तो बीपी से उठा रखा होता है, अगर आईपी आता है तो इंडियन फार्माकोपिया से उठा रखा होता है हमने, या फिर यूएसपी आता है तो वो हमने यूएससी की फार्माकोपिया से उठा रखा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये इस तरीके से मतलब लिया होता है, वो देखे हो आपने तो होता है। तो बेसिकली फार्माकोपिया जो कंटेन करती है फ्रेंड, तो मैं बताऊँ क्या कंटेन, बेसिकली लिस्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब सारे ड्रग की लिस्ट, जितने भी आज तक ड्रग इन्वेंट हुए हैं उनकी सारों की लिस्ट, ठीक है, और और अदर रिलेटेड सब्सटेंस, ठीक है, और अदर उनसे रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो उनका रिलेटेड सब्सटेंस, जैसे कि ड्रग हो गई, ड्रग हो गई, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे कि हमें कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड, फिर होता है सोर्स, कि वो ड्रग्स जो हमें किस सोर्स से मिला है, हमें कौन से प्लांट से मिला है, कौन से मिनरल से मिला है, या फिर कौन सी एनिमल से हमें प्राप्त हुई है वो ड्रग्स, ठीक है, हमें ऑब्टेन कहाँ से हुई है, तो वो सोर्स होना चाहिए, ठीक है, उसका पता, ये सारा उसके फार्माकोपिया के अंदर रिटन में होता है, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन मतलब बोले तो
डिस्क्रिप्शन बोले तो जैसे वो उसका क्या थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, उसका अच्छा इफेक्ट क्या है और बुरा एडीआरस क्या है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट क्या है उस ड्रग का, वो सारे उसके अंदर मेंशन होता है फार्माकोपिया के अंदर। और टेस्ट, और फ्रेंड जो है टेस्ट सारे जो कि टेस्ट क्वालिफाई है वो किस तरीके से, जैसे होता है ना वेरीफाइड टेस्ट, ठीक है, लैब टेस्ट वेरीफाई, लैब टेस्ट वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से राइट का निशान देखो, आपने देखा होगा लगा होगा कि बहुत सारी ड्रग्स के या फिर प्रोडक्ट लिए होंगे आपने मार्केट से, तो उनके पीछे लिखा होता है iOS टेस्ट वेरीफाइड, इस तरीके से टेस्ट होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड होता क्या है, प्रिपरेशन फार्मूला, ठीक है, फार्मूला फार्मूला फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं वाटर लिया, अब वाटर जो यूज़ होता है H2O, ठीक है, वाटर जो यूज़ होता है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, जो हमारी टैबलेट्स या फिर कैप्सूल या फिर सिरप वगैरह बनती हैं, उनमें जो जो वाटर यूज़ होता है वो उसका उसका फार्मूला होता है, ठीक है। इस जो स्पेसिफिक फार्मूला स्टैंडर्ड होता है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो किस तरीके का होता है मैं बता दूँ आपको, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ठीक है, तो इसका हो गया 18। तो 18 जो है डिस्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक, वो वाला वाटर, ठीक है। जैसे तो डोजेज हो गई, ठीक है। फिर डोज होती है इसके अंदर, यानी कि डोजेज, जैसे कि 100 mg, 100 mg हो गया, ठीक है। 250 mg की दवाई आती है, आपने देखी होगी, 650 में डोलो वगैरह आती हैं, ठीक है, सॉरी mg, ठीक है, mg। तो ये सारा इसके अंदर जो है मेंशन होता है कि मतलब एल्डर को कितनी दी जाएगी, ठीक है, इन्फेंट बच्चों को, चिल्ड्रंस को कितनी डोज दी जाएगी, ये सारा इसके अंदर मेंशन होता है। और फ्रेंड जो स्टोरेज की किस तरीके से स्टोर करनी है ये ड्रग, जैसे कि आपने देखा होगा कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा होता है बहुत सी ड्रग पे, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स पे लिखा होता है क्या वो सनलाइट से अवे दूर रखनी होती है, ठीक है। इस तरीके से सारा जो इसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है, ठीक है। फ्रेंड इसका बेसिकली हम इंडियन फार्माकोपिया पढ़ना है तो हम इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम पढ़ेंगे, सारी बातें सारी, तो इसमें जो है एडीआरस सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। हम पढ़ना है इंडियन फार्माकोपिया, तो हम जो है इंडियन फार्माकोपिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया में होता है, ठीक है, होता क्या है, तो इसमें होता है ड्रग्स का नाम, ठीक है, मैं बताऊँ आपको लिख कर, मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो इसमें तो होता है बेसिकली फ्रेंड ड्रग्स का नाम, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला ड्रग्स का नाम होगा, ठीक है, जिसे हम मोनोग्राम बोल देते हैं, मोनोग्राम, ठीक है। फिर होता है उसका केमिकल फार्मूला, ठीक है फ्रेंड, केमिकल फार्मूला, इस इंडिविजुअल ड्रग का केमिकल फार्मूला, कैटेगरी, किस कैटेगरी में ड्रग आती है फ्रेंड, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस इंडिविजुअल ड्रग की क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, वो किसके साथ कंपैटिबल है, ठीक है, अपने एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये सारा जो है हमारे फार्माकोपिया में जो है मेंशन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से होता है सारा। तो इंडियन फार्माकोपिया का फ्रेंड जो हेडक्वार्टर है वो अपना गाज़ियाबाद है, ठीक है, बहुत सारी जॉब वगैरह निकलती हैं यहाँ पे, आप अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ, ये इंडियन फार्माकोपिया की जो एडिशन की लिस्ट आई थी, तो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, ठीक है, जो कि ठीक है सप्लीमेंट था 1966 इसका, ठीक है। और सेकंड एडिशन आया था आपका 1966 में, और थर्ड एडिशन आया था आपका 1985, ठीक है, वो 1989 की एज ए सप्लीमेंट जो है माना था इसको, ठीक है। अब ऐसे ही जो है आते रहे 1960 में आया, ठीक है, 1996 में आया, 2000 इसका सप्लीमेंट था, 2007 में आया, ठीक है, 2010 में आया, 2014 में, लेटेस्ट जो है 2018 में आया था हमारा इंडियन फार्माकोपिया। तो फ्रेंड आई होप आपको जो है सारा ये इंडियन फार्माकोपिया जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम अपनी ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है इम्प्योरिटीज़ पढ़ेंगे। इम्प्योरिटीज़ के बारे में मैं आपको जो है क्लियर करने वाला हूँ। आपको जो है सारे यूट्यूब सारा जो है नोट्स, हैंड रिटन नोट मिलने वाले हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।